17 फरवरी 2017 रात के 9:30 बजे कोची। एक जानी मानी मलयालम एक्ट्रेस भावना मेनन अपनी फिल्म की शूटिंग से वापस आ रही थी। उसका दिन बिल्कुल ही नॉर्मल था। उसने अपना शूट खत्म किया और घर के लिए वापस निकल रही थी। उसे यह चीज पता नहीं थी कि अगले 2 घंटे उसकी जिंदगी के सबसे बदतर घंटे होने वाले हैं। भावना अपने व्हाइट टोयोटा इनोवा में बैठी और अपने ड्राइवर के साथ कोची के लिए चल पड़ी। लेकिन कुछ लोग उसके शेड्यूल को काफी ज्यादा टाइम से ट्रैक कर रहे थे। उन्हें बस एक मौके का इंतजार था और वह मौका आज ही था। रात के करीब 9:30 बजे जब भावना की कार अथेरम पुंसा के पास पहुंची थी, तब एक और कार अचानक उनके सामने आकर खड़ी हो गई और कुछ लोग उस कार से बाहर निकले और भावना की कार के आसपास आकर खड़े हो गए। इन लोगों में से एक था पल्सर सुनी, जो पहले भी कई क्राइम में फंसा हुआ था, और बाकी लोगों ने मिलकर ड्राइवर को जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकाला और खुद भावना की कार में घुस गए ये लोग। भावना को अब समझ में आ गया था कि वह गलत और खतरनाक सिचुएशन में फंस चुकी है। चीखने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने उसका मुख उस टाइम तक बंद कर दिया था। में अब 7 लोग थे और भावना अकेली, और अगले 2 घंटे तक इन सभी लोगों ने मिलकर भावना का शोषण किया। इस पूरे टाइम के बीच में भावना की कार चल रही थी। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। उन लोगों ने भावना के साथ गलत तो किया ही, लेकिन उन्होंने सब कुछ फ़ोन में रिकॉर्ड भी कर लिया था, क्योंकि यह अचानक से हुआ कोई क्राइम नहीं था। यह कई दिन पहले से ही प्लानिंग के साथ हुआ था और यह वीडियो भावना को ब्लैकमेल करने में इस्तेमाल करने वाले थे। 2 घंटे बाद रात के करीब 11:30 बजे एक्टर डायरेक्टर लाल के घर के बाहर छोड़ दिया। वह तुरंत लाल के घर के अंदर गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। लाल और उनके परिवार ने बिना घबराए तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। भावना को हॉस्पिटल ले गए मेडिकल चेकअप के लिए। उसी रात पुलिस कंप्लेन भी दर्ज कराई गई थी। ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, तब उन्हें यह चीज कंफर्म हो गई थी कि यह कोई अनप्लान्ड क्राइम नहीं था। उन्होंने यह चीज कंफर्म करी और उसने बताया कि उसने एक अटैकर को पहचाना था जिसका नाम पल्सर सुनी था, कि पहले भी इस इंडस्ट्री में और भावना के जो म्यूचुअल थे उन लोगों के लिए ड्राइवर का काम किया करता था। भावना ने पहले भी उसे इस इंडस्ट्री के लोगों के साथ देखा था, इसलिए उसने उसे पहचान लिया। सोनी का असली नाम MS सोनी था, एक ऐसा शख्स जो अर्नाकुलम में रहता था और अपनी पल्सर बाइक की वजह से मशहूर था। 30 फरवरी 2017 यानी सिर्फ 6 दिन बाद पुलिस ने सोनी को पकड़ लिया। उससे पूछताछ की, तब उसके कन्फर्मेशन ने सबको हिला दिया था, क्योंकि इस केस में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। और इस पॉइंट पे पल्सर सोनी जेल भी गया था और इस टाइम पे सबको यही लग रहा था कि पल्सर सोनी ने ही अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर भावना का शोषण करा है। इसकी वजह पुलिस वालों को यह लग रही थी कि शायद से सिर्फ लस्ट होगी, क्योंकि सोनी ने पहले भी भावना को इंडस्ट्री में देखा था। सो दे थॉट कि मे बी यह एक क्रीपी स्टॉकर हो सकता है। एंड इस फर्स्ट टाइम पकड़े जाने के बाद सोनी, जैसे मैंने अभी कहा कि वो जेल में बंद था, तो इस चीज की वजह से भी लोगों को अफर्मेशन हो गया था कि उनकी जितनी भी डाउट्स थे वो सारे के सारे कंक्रीट हो गए थे कि हाँ, यह बंदा जेल में है तो यही यहाँ पर दोषी होगा। लेकिन जिस जेल में सोनी कैद था वहाँ एक और मुजरिम था। उस मुजरिम का इस केस के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब वो मुजरिम बाहर आया जेल से, तो वह अपने साथ सोनी का दिया हुआ एक लेटर लेके आया था, जिसमें सोनी ने यह चीज क्लियरली इंडिकेट करी थी कि यह सब कुछ उसने अकेले नहीं करा है, यह सब उससे करवाया गया है और उसने यह किसी के लिए किया है। और अगर वह आदमी यह नहीं चाहता है जिसके लिए उसने यह काम करा था कि ये चीज बाहर आए, तो वह उसे 1.5 करोड़ भेजे, यानी कि 1.5 करोड़ रुपया भेजे, क्योंकि सोनी ने वीडियो रिकॉर्ड करी थी उस समय पर। तो यहाँ पर एक वीडियो की कीमत थी 1.5 करोड़ रुपए। लेकिन आखिर सोनी ने यह लेटर भेजा किसे था? सोनी ने जिस आदमी के लिए यह लेटर लिखा था उसका नाम था मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार दिलीप का।
ये एक्टर हैं जो कॉमेडी फिल्म और अपने फैमिली मैन इमेज के लिए जाने जाते थे। आखिर वो इस क्राइम में कैसे इन्वॉल्व हो सकते थे? पहले तो पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि यह लेटर सच में दिलीप के लिए हो सकता है, पर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी बातें और भी ज़्यादा साफ होने लगी थी। दिलीप का 2014 में अपनी बीवी मंजू वारियर से डिवोर्स हुआ था, क्योंकि अपेरेंटली भावना उस समय मंजू की अच्छी दोस्त थी और कहते हैं कि उसने मंजू को दिलीप के अफेयर के बारे में बताया था जो काव्या माधव के साथ चल रहा था। उस समय पर डिवोर्स के बाद मंजू और दिलीप के बीच में कुछ ज़्यादा तो झगड़े नहीं हुए या फिर बात तो नहीं हुई। इनफैक्ट 2016 में दिलीप ने काव्या से शादी कर ली थी। सो उसका जो ये रूमर था डेटिंग वाला वो ट्रू ही था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में यह बात चुभ गई होगी, क्योंकि उसके अंदर अभी भी बदले की आग थी। Because this snitching must have hurt his ego a lot. 10 जुलाई 2017 को दिलीप को अरेस्ट कर लिया गया था। यह मलयालम सिनेमा के लिए एक सदमे वाला दिन था। सुपर स्टार जिसके पास करोड़ों के नाम और शोहरत थी वह जेल में था, एंड लोगों को वैसे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि एक फैमिली फ्रेंडली इमेज वाला आदमी ऐसा काम भी कर सकता है। था भावना मेनन का शोषण करवाना और उसकी वीडियो बनवाना। नाउ जब दिलीप को अरेस्ट करा गया था तो उस टाइम पे दिलीप की जो टीम थी, जो पीआर टीम थी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तरकीबें आजमाई और उनका नाम साफ कराने की और उनकी इमेज वापस लाने की उन्होंने कहा कि वो बेकसूर हैं। यह सब जो केस था यह उनके खिलाफ एक साजिश है, लेकिन प्रोसिक्यूशन के पास कई सारे सबूत थे। उनके पास गवाह थे, कॉल रिकॉर्डिंग थी और उनके पास सुन्नी का कंफर्मेशन था जिसमें दिलीप का नाम साफ साफ था। बस पुलिस वालों को भावना की वो रिकॉर्डिंग करी हुई फुटेज नहीं मिली थी, फिर वो वीडियो नहीं मिली थी। इसके बारे में सुन्नी ने दिलीप को लेटर लिखा था और जिसके बारे में यह पूरा केस दर्ज था। एज मोस्ट ऑफ द केस गो इन इंडिया, ये केस भी बहुत ही ज़्यादा स्लोली चल रही थी। बहुत सारे ट्रायल्स एंड सिचुएशन के बाद लोगों को लग रहा था कि शायद से दिलीप इस केस से बच ही जाएगा। इनफैक्ट लोग केस के बारे में और दिलीप के बारे में भूलने भी लगे थे until 2022, क्योंकि 2022 में एक और बार इस केस में एक बड़ा खुलासा हुआ। डायरेक्टर बालचंद्र कुमार ने कहा कि दिलीप के पास असॉल्ट की वीडियो थी और दिलीप ने उन्हें यह भी कहा था कि जिन भी पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट कराया था वो उन्हें मार देगा विथ हिज पावर। उन्होंने कुछ ऑडियो टेप्स जो खुद से उन्होंने रिकॉर्ड किए थे वह कोर्ट में दर्ज किए, जिसमें एलिजिबली दिलीप ने वीडियो के बारे में बात कर रहा था। नाउ आफ्टर सो मेनी ईयर्स यह केस फाइनली दोबारा से ट्रैक पे था। केस में दिलीप के खिलाफ काफ़ी सारे नए चार्जेस लगाए गए थे जो कि थे एविडेंस छुपाने के लिए और धमकी देने के। यहाँ तक मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंटरनली और कुछ लोगों को यह चीज़ पता भी था कि क्या हो रहा है और किसके साथ हो रहा है, पर बाहर ज़्यादा लोगों को नाम के बारे में नहीं पता था। और मेरे ओपिनियन में यह इसलिए करा जा रहा होगा कि भावना और दिलीप दोनों की जो टीम थी वो ट्राई कर रही होगी कि इनका नाम साफ ही रहे। दोनों की टीम यह चाह रहे होंगे कि इन दोनों का नाम दबा ही रहे, इन दोनों को आगे भी फ्यूचर में काम मिलता रहे इंडस्ट्री में। बिकॉज किसी का भी नाम बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है इस केस में, जो कि हुआ भी था, तो उन्हें काम मिलना बंद हो जाता और दिस थिंग वुड हैव अफेक्टेड देयर कैरियर ए लॉट। पर अब वो मेमोरी कार्ड पुलिस वालों के पास आ गया था जिसमें वीडियो थी। 10 जनवरी 2022 को भावना ने अपना साइलेंस तोड़ा। एक इंस्टाग्राम पोस्ट में उसने कहा, मैं वह सर्वाइवर हूँ, मुझे किसी बात से शर्मिंदा नहीं होना है। सच सबके सामने आने ही वाला था, बस सच सबके सामने आएगा। यह मोमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा था एंड कई एक्टर्स एंड एक्ट्रेस ने उसका साथ दिया। सितंबर 2024 में कोर्ट ने पल्सर सोनी को बेल दे दी थी जब वह करीब 7 साल जेल में रह चुका था। उसके बाद बेल के साथ साथ
सख्त शर्तें भी रखी गई थीं। कोई गवाह से कांटेक्ट नहीं करना था, उसे पासपोर्ट जमा करवाना था, वो उसे रेगुलर रिपोर्टिंग करनी थी। उसे जहां तक बात रही दिलीप की, उनका केस अभी कोर्ट में चल रहा है एंड ही इज नॉट अरेस्टेड एंड टू बी ऑनेस्ट ही हैज बीन डूइंग मूवी आल्सो। जहाँ तक बात रही भावना मेनन की, तो उन्हें अब इंडस्ट्री से काम मिलना बंद हो गया है ऑलमोस्ट। सो इट इज़ सो इंटरेस्टिंग टू सी जिसके साथ यह क्राइम हुआ उसको कैसे अफेक्ट हुआ, और जिन्होंने एलिजिबली एक क्राइम करवाया और उनको कैसे अफेक्ट हुआ इस केस में। नाउ द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस केस इन दिस चैनल।